अफगानिस्तान में सिखों के गुरुद्वारे पर शिद्दत पसंदों का हमला। FATF के ऐलान पर अभी खुशी मनाना जल्दबाजी होगी, हिना रबानी खर। और जानिएगा ऑस्ट्रेलिया में एक मरले की सल्तनत के बादशाह के बारे में। ये BBC उर्दू सर्विस है। काशान अकमल से खबरें सुनिए। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में सिखों के एक गुरुद्वारे पर शिद्दत पसंदों के हमले में 2 अफराद के हलाक और 7 के जख्मी होने की इतलात हैं। साद सुहेल तफसील बता रहे हैं। जाए वकुआ पर मौजूद एक मकामी एहलकार गुरनाम सिंह के मुताबिक गुरुद्वारे से कई घंटे तक फायरिंग और धमाकों की आवाजें आती रहीं। हमले के वक्त वहां तकरीबन 30 अफराद मौजूद थे। तालिबान का कहना है कि शिद्दत पसंदों की जानिब से इमारत पर हैंड ग्रेनेड फेंके गए, जबकि कार बम का भी इस्तेमाल किया गया, जो गुरुद्वारे तक पहुंचने से पहले ही ब्लास्ट हो गई। ताज़ा इतलात के मुताबिक हमला अब खत्म हो चुका है, जबकि क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। काबुल में BBC के एक नामानिगार का कहना है कि यह इमारत दारुल हुकूमत में सिखों का आखिरी गुरुद्वारा है, जहाँ माजी में भी हमला किया गया था। वजीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा हिना रबानी खर ने कहा है कि पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तमाम एक्शन प्लान्स पर अमल दरामद करने के बाद ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने से एक कदम दूर है। इस्लामाबाद से BBC की नामानिगार साहर बलोच तफसील बता रही हैं। दफ्तर खारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर मुमलिकत का कहना था कि इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मुआवनत से मुतालिक पाकिस्तान की जामे इस्लाहात पर अमल दरामद किया गया। हिना रबानी खर का कहना था कि ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल शुरू हुआ है, लिहाजा FATF के मामले पर जश्न मनाना कबल अज़ वक्त होगा। जब किसी मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकाला जाता है तो तकनीकी टीम को दौरा करना होता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि FATF की टीम जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगी और अक्टूबर तक ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तानी अवाम को FATF की व्हाइट लिस्ट में पाकिस्तान की वापसी की राह हमवार होने की मुबारकबाद दी है। तफसील बता रही हैं कोमल फारूक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक बयान में FATF की शराइत की तकमील पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि फौजी और सिविल क़यादत और टीम की काविशें लायके तहसीन हैं। उन्होंने कहा कि व्हाइट लिस्ट में पाकिस्तान की वापसी से मुआशी और इक्तिसादी सूरत हाल को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मुआवनत के हवाले से एक्शन प्लान की तकमील पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि उनकी बनाई गई FATF राब्ता कमेटी ने मुल्क को ब्लैक लिस्ट में जाने से बचाया, जिस पर उन्होंने साबिक वजीर हमाद अजहर को मुबारकबाद भी दी। दूसरी जानिब हमाद अजहर ने कहा है कि उन्होंने FATF को सिस्टम बनाने के बाद नताइज और कारकर्दगी भी दिखाई थी। पाकिस्तान को हाई रिस्क कंट्री में प्रोफाइल किया गया था। हमारा जो रिस्क प्रोफाइल बना था उसमें हम हाई रिस्क कंट्री थे, क्योंकि हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन और हमारी दहशतगर्दी के साथ कुछ हिस्ट्री ऐसी वाबस्ता थी कि हमें हाई रिस्क कंट्री प्रोफाइल किया गया। बहरहाल हमने लास्ट ये जो अभी प्लेनरी गुजरी है, इससे जो गुज़िश्ता प्लेनरी थी उसमें हम 34 में से 32 निकात मुकम्मल करने में कामयाब हो गए, और आखिरी जो 2 निकात थे अप्रैल के पहले हफ्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, उनकी भी रिपोर्ट FATF सेक्रेटेरिएट को जमा करा दी गई थी। कराची की एक मकामी अदालत ने पाकिस्तान के मारूफ TV मेजबान और रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम करने का हुक्म दिया है। दरखास्त में कहा गया था कि कराची के शहरियों में ये शक पाया जाता है कि कहीं किसी ने प्रॉपर्टी के तनाजे पर आमिर लियाकत हुसैन को कत्ल न कर दिया हो। समाअत के दौरान सरकारी वकील सज्जाद अली दश्ती ने अदालत को बताया कि वुरसा पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। पुलिस सर्जन ने अदालत को बताया कि जब तक जिस्म का अंदरूनी जायजा नहीं लेते मौत की वजूहात मालूम नहीं कर सकते। अदालती हुक्म के बाद अब ज़ाब्ते के मुताबिक मेडिकल बोर्ड बनेगा और कब्र कुशाई की तारीख मुकर्रर की जाएगी। सन 1981 में ऑस्ट्रेलिया के नौजवान जॉर्ज क्रोकशेंक ने और उनके 2 दोस्तों ने अपने घर के अकबी हिस्से के 10 मुरब्बा मीटर के टुकड़े को सल्तनत एटलांटिम का आर्जी इलाका करार दे दिया। इसकी कानूनी हैसियत तो कोई नहीं है, ताहम इसके बानी इस अमल से सदियों से चले आ रहे रियासती अंदाजे हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं। तफसील बता रही हैं ताबिंदा कोकब। शहनशाह जॉर्ज दोम की ताजपोशी के बाद जॉर्ज क्रोकशेनक ने ऑस्ट्रेलिया की दौलत मुश्तरका से यकतरफा आजादी का ऐलान भी किया, एक झंडा लहराया और एटलांटियम की माइक्रोनेशन यानी एक नन्ही सी कौम बाज़ाब्ता तौर पर वजूद में आ गई। क्रोकशेनक जैसे माइक्रोनेशन के बानी कौमी रियासत के तस्वुर को चैलेंज करके ये साबित करना चाहते हैं कि इसकी बुनियादें कितनी मसनूई होती हैं। उन्होंने डाक टिकट, सिक्के और बैंक नोट तक जारी किए। उन्होंने इशारिया कैलेंडर का निजाम भी अपनाया जो साल को 10 महीनों में तकसीम करता है। BBC उर्दू सर्विस में खबरों का सिलसिला अभी जारी है।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। सूबा बलूचिस्तान के जिला हरनाई में रोड के एक मंसूबे पर काम करने वाले मजदूरों के कैंप पर नामालूम मुसल्लह अफराद के हमले में 2 मजदूर जख्मी हो गए हैं, जबकि मुतअद्दिद लापता हैं। तफसील बता रहे हैं कोयटा से मोहम्मद काजिम। ये हमला जिला हरनाई में चप्पर रिफ्ट के इलाके में किया गया। बलूचिस्तान के एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला आशम खान गिलज़ई ने बताया कि इस इलाके में मजदूर हरनाई रोड पर काम कर रहे थे। उनका कहना था कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने उनके कैंप पर हमला किया। उन्होंने बताया कि मजदूरों में से बाज लापता हैं। ये मालूम नहीं हो सका कि वो फायरिंग से कहीं छुप गए या हमलावरों ने उनको अगवा किया। उनका कहना था कि रोड के मंसूबे पर काम के लिए मजदूरों के कैंप में जो मशीनरी मौजूद थी, हमलावरों ने उसे भी नजर आतिश किया। इंडिया की फौज में सिपाहियों की मखसूस मुद्दत के लिए भर्तियों के लिए अनाउंस की गई अग्निपथ नामी स्कीम के खिलाफ जारी मुजाहिरों में एक शख्स हलाक जबकि मुतअद्दिद के जख्मी होने की इतलात हैं। एहतजाज की वजह से मुख्तलिफ रियासतों में ट्रेनों की आमदरफ्त और इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है। आसिया अंसर तफसील बता रही हैं। इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी एहतजाजी मुजाहिरों में कई मुकामात पर रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों को नुकसान पहुंचा है। इंडियन रियासत तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश में मुजाहिरीन ने कई ट्रेनों को आग लगा दी है। मुजाहिरीन का कहना है कि मखसूस मुद्दत के लिए भर्तियों की इस स्कीम के बाद नौजवानों के लिए फौज में मुस्तकिल मुलाजमत और पेंशन जैसी मराहत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के जिला बेलिया में अग्निपथ स्कीम पर एहतजाज के बाद इंतजामिया ने अगले 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी है। श्रीलंका में इक्तिसादी बहरान के सबब हुकूमत ने सरकारी दफातर, स्कूलों और ट्रांसपोर्ट को 2 हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान किया है। इससे कबल श्रीलंका के वजीर आजम रानिल विक्रमसिंघे ने ईंधन को हंगामी जरूरियात के इस्तेमाल के लिए महफूज रखने के मकसद से गुज़िश्ता रोज सरकारी छुट्टी का ऐलान किया था। श्रीलंका बदतरीन मुआशी बहरान से दोचार है। हुकूमत गुज़िश्ता बरस के अवाखिर से खुराक, ईंधन और अद्वियात जैसी जरूरतों के लिए भी गैर मुल्की ज़र मुबादला अदा करने में नाकाम रही है। और अब वक्त हुआ है स्पोर्ट्स राउंड अप का। खेलों की खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं उबैद मालिक। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम इन दिनों वेस्ट इंडीज के दौरे पर है, जहां दोनों टीम्स के दरमियान पहला टेस्ट मैच नॉर्थ साउंड में जारी है। इस मैच के 2 रोज मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए अपनी पहली इनिंग्स में 103 रन बनाए और उसके तमाम खिलाड़ी आउट हो गए। जिसके बाद वेस्ट इंडीज ने अपनी पहली इनिंग्स में 265 रन बनाए और उसके भी तमाम खिलाड़ी आउट हुए। जबकि दूसरे दिन का खेल जब खत्म हुआ तो बांग्लादेश की दूसरी इनिंग्स जारी थी। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज के दौरे के दौरान मेजबान टीम के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस, 3 वनडे और 3 ही T20 मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान ने ICC की ताज़ा तरीन वनडे रैंकिंग में एक दर्जा मजीद तरक्की करते हुए ऑस्ट्रेलिया से तीसरी पोजीशन हासिल कर ली है। गुज़श्ता रोज श्रीलंका ने दूसरी एक रोजा मैच में ऑस्ट्रेलिया को 26 रन से शिकस्त देकर 5 एक रोजा मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी थी। श्रीलंका के हाथों शिकस्त के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम चौथे नंबर पर पहुंच गई है। सीरीज के बारिश से मुतासिरा पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 2 विकेटों से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को होम ग्राउंड पर क्लीन स्वीप करके वनडे रैंकिंग में भारत से चौथी पोजीशन छीन ली थी। तहम ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका के खिलाफ 26 रन से शिकस्त के बाद कौमी टीम की रैंकिंग में 1 पॉइंट का इजाफा हुआ। इसी तरह ग्रीन शर्ट्स ने तीसरी पोजीशन संभाल ली, जबकि कैंगरूज 1 पॉइंट की तनज़्ज़ुली के साथ चौथे नंबर पर आ गए। न्यूजीलैंड की टीम ICC वनडे रैंकिंग में बदस्तूर पहली पोजीशन पर है। उधर टेनिस में जारी इवेंट बर्मिंघम क्लासिक के सेमीफाइनल में बरतानवी टेनिस स्टार कैटी बॉल्टर को रोमानिया की टेनिस स्टार सिमोना हेल्प ने स्ट्रेट सेट्स में 6-4 और 6-1 से शिकस्त दे दी है। इस कामयाबी के बाद सिमोना हेल्प इस इवेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। खेलों की दुनिया से फिलवक्त इतना ही। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं और बारिश का इम्कान है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।